Hello guys, today I am making this video for India and US relation. As we know, recently Trump has imposed 25% tariff on India. मेरा मैंने पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया है कि हमारे विपक्ष में के नेताएं, जैसे बहुत सारे नेता हुए, राहुल गांधी ने जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसमें जो सीज फायर हुआ था, जबकि भारतीय सेना के जो इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे दे रहे थे, विक्रम मिस्त्री हो या फिर हमारी सोफिया कुरैशी एंड एक और जो विंग कमांडर थी, तो उन लोगों ने साफ साफ कर दिया था कि हमारे देश में जो सीज फायर हुआ है वह पाकिस्तान के डिमांड पर हुआ है और भारत ने किसी के दबाव में नहीं किया है। विपक्ष तब से हंगामा मचा रखा था कि इस पर मोदी जी अपना बयान दे, जबकि हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी, इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसके ऊपर जो है बयान दे दिया था कि ये जो है किसी भी देश के दबाव में नहीं हुआ है, ना अमेरिका ना किसी और, ये पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि हमारा जो हमला था वो प्रिसाइज और नॉन एक्सक्लेटरी था। हम लोगों ने उनके 9 आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया था और हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नॉन एक्सक्लेटरी है, किसी मिलिट्री कैंपेन नहीं। बाद में पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर ये ऐसा प्रयास किया तब हम लोगों ने जवाब दिया और उनके कई मिलिट्री बेसेस को भी हम लोगों ने तबाह किया। तो इस पे कांग्रेस का रंडी रोना था कि वो बार बार मतलब कि बोल रहे थे कि इस पर नरेंद्र मोदी जवाब दे। और जब नरेंद्र मोदी ने रिसेंट 1-2 दिन पहले जब ये मुद्दा हुआ, जब संसद में चर्चा हुई, तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे खुलेआम यह कह दिया कि हमने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया था, बल्कि अमेरिका के ब्रीफिंग के कारण भारत को फ़ायदा हुआ। जेडी वेंस ने जब जेडी वेंस ने हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन पर यह सूचना दिया कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है ऐसा कुछ, तब भारत ने उनको मौका नहीं दिया और भारत ने ही इधर से उनके जितने भी प्लान थे वो अमेरिका, उनको इसके लिए तो थैंक्स कहना चाहिए कि अमेरिका ने हमें उसके लिए उस समय इन्फॉर्मेशन दे दिया कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला प्लान कर रहा है। तब यहाँ पे हमारी भारतीय सेना ने उनके जितने भी उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको तबाह कर दिया, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को, भारत का बिना कोई लॉस हुए। अब पाकिस्तान के लोग जब ये क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना या जो भी हो वो जब क्लेम कर रही है कि हमने भारत का कुछ फाइटर जेट ये वो गिरा दिया है, तब यहाँ का विपक्ष उस पर भी कह रहा है कि हाँ गिरा दिया है। मतलब कि तुम भारत की तरफ से हो कि पाकिस्तान की तरफ से हो, ये पहले तुम डिसाइड कर लो। दूसरी बात, जब पहले तो विपक्ष का ही रंडी रोना था कि अब मोदी जी बोले, जब मोदी जी ने संसद में यह बोला, पाकिस्तान के उस डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो, जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कीड़ा काटा हुआ है नोबेल पीस प्राइज़ लेने का, उसको लगा बुरा। जब बुरा लगा तो उसको जब ये पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री ने उसका साफ साफ खंडन कर दिया है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे क्या करता, उसने भारत पर 25% टैरिफ प्लस एक्स्ट्रा पेनाल्टी की बात कह दी कि हम भारत पे 1 अगस्त से लगाएंगे। ठीक है, अब उसने एक और साथ ही साथ बयान दिया कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। ठीक है, डेड इकोनॉमी इन सेंस कि हमारे पास जो है ना तो हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बहुत कम है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे देश का जीडीपी जो है बहुत ख़राब है। और रिसेंट कुछ दिन पहले अगर तो आप ट्रंप का ट्वीट उठा कर देखेंगे तो ट्रंप का ही बयान है कि भारत एक बहुत बड़ा जीडीपी वाला देश है वहाँ, मतलब कि उस अपने ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और जब उसने यह कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है और हमारा कंपैरिजन रशिया और अदर देशों के साथ किया, उससे कोई ये नहीं है, क्योंकि वो तो अपने देश के हित में जो भी बोल रहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी। लेकिन पहले कांग्रेस ने मोदी जी से एक संसद में यह बुलवाया
जब उन पर जोर दिलवाया बहुत सारे विपक्ष ने उनके ऊपर, उनको ये मजबूर किया कि वो संसद में ऐसा भाषण दे कि अमेरिका हमारे सीज फायर में इन्वॉल्व था या नहीं था। जब मोदी जी ने ये कह दिया, अमेरिका ने जब ऊपर से भारत को कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तब राहुल गांधी और अपोजिशन के लीडर आते हैं, हाँ मैं तो कह ही रहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। तो साले चूतिए, तुम इंडिया में रहते हो, और जब पहले तो तुमने, जब पाकिस्तान कह रहा था कि हमने भारत के ये फाइटर जेट्स गिरा दिए, ये गिरा दिए, तब वहाँ भी तुम उसके साथ हो लिए। जब यहाँ अभी ट्रम्प कह रहा था जो तुम्हारे ही कारण से ये सब जो भी फसाद खड़े हुए हैं ना, ये जो फसाद खड़े हुए हैं कांग्रेस के और अपोजिशन के कारण, अब जब ट्रम्प ने कह दिया कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो ये सामने आके कह रहे हैं कि हाँ मैं तो कह ही रहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी। अबे चूतिए, हैव यू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमी? क्या तुमने कभी पढ़ा है? हमें तो लगता है कि किस तरीके से ये क्लेम करते हैं कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, ना तो इसको इकोनॉमी का समझ है, ना तो इसको पॉलिटिक्स का, और ना तो इंटरनेशनल रिलेशन का समझ है। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो चुप रहकर भी किया जाता है, और इसीलिए मोदी जी अब तक जो है चुप थे, नहीं तो वो बोल सकते थे, और उन्होंने अपने कई नेताओं से ये चीज़ सरेआम बुलवा दिया। इवन एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी ये कह दिया था कि हमारे देश में जो सीज फायर है वो भारत के अपनी मर्जी से हुआ, और हमारा कोई ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ हमारा युद्ध नहीं था, हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ था, इसलिए हम लोगों ने उसको जो है स्टॉप किया था। और ये जब अमेरिका क्लेम कर रहा है ऐसे, तो राहुल गांधी सामने आके, तो साला चूतिया तुम फिर ये अमेरिका के तरफ ले लिए। अभी तुम अमेरिका के अगेंस्ट थे 2 दिन पहले, और अभी अमेरिका के साथ हो लिए। तो तुम अमेरिका का साथ नहीं लिए हो, तुम हो जो एंटी इंडिया है, जो एंटी नेशनल है, वो तुम उसके साथ हो। चाहे पाकिस्तान जब वो क्लेम कर रहा था कि हमने भारत के ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, वो सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, कोई भी उन्होंने वैलिड इन्फॉर्मेशन, तो मतलब कि वैलिड प्रूफ कह सकते हैं हम लोग, वैलिड तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, और उसके आधार पर उन लोगों ने क्लेम कर दिया, तुम मान लिए। तुम्हारे नेता उछल के संसद में कह रहे थे कि बताओ मोदी जी कितने हमारे फाइटर जेट गिरे, कितने। ये तुम अपना चूतियागिरी बंद कर दो, देश की जनता समझ चुकी है। और अभी तुम 20 साल क्या, हमें लगता है 30 साल 40 साल तुम बूढ़ा हो जाओगे, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। जय हिंद, जय भारत।